जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि सभी दोस्त हमारे मैथ की क्लासेस से जुड़े हुए हैं, तो सभी दोस्तों का पुनः धन्यवाद करता हूं। देखिए, चैप्टर नंबर 11 के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 12 पे, जो हमारा है अनुपात तथा समानुपात का। ठीक है, ये रेशो वाला हमारा चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। अच्छे तरीके से मैं आपको इसे समझाने वाला हूं। सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चंस है लगभग 20 तक के, तो उनमें कोई फॉर्मूला बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक दो है लगभग थोड़ी अनुपात समानुपात के बारे में बता दूंगा, एक दो एग्जांपल। ठीक है, उन्हीं के थ्रू पे लगभग 18 से 20 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है भाई, आसान चैप्टर है। लगभग 50 क्वेश्चन के बाद थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अपने तरीके से जैसे मैं बताता हूं उसी तरीके से आपको क्वेश्चन में कराता चलूंगा। ठीक है, आसान तरीके से सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो जो भी बच्चा हमारा एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एसएससी या अदर किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो हमारे चैनल से भाई मैथ की और रीजनिंग की तैयारी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, एसएससी जीडी में हमारा अनुपात समानुपात आना है, यूपी पुलिस में भी आना है। ठीक है, लगभग यहां से आपको एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे अनुपात समानुपात से। ठीक है भाई, चलिए टाइम वेस्ट ना करते एक बार कहना चाहूंगा कि अगर हमारा कोई भी साथी नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और लास्ट तक वीडियो में बने। लास्ट में अगर वीडियो आपको अच्छे लगे और पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर हमारे पास कोई सिंपल अनुपात है, देखिए मान लो कि ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:4। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है हमें इसे डिवाइड में लिखना है। ठीक है, यानी कि इसकी जगह यहां पे आप लोग डिवाइड का निशान लगा दो बस, अनुपात की जगह। ठीक है, जैसे यहां डिवाइड का निशान लगेगा तो बी चले जाएगा इसके बटे में, यानी कि ए अनुपात बी, ऐसे ये हो जाएगा 3/4। ए अनुपात बी होगा ए बटे बी, 3:4 जो था वो होगा 3/4। तो हमारे पास जो एक संख्या बनी है परी में, तो वो बनी है 3/4। किससे? ए अनुपात बी से, यानी कि ए बटे बी क्या लेंगे हम, 3:4। ठीक है भाई, इसी प्रकार कुछ भी दिया हुआ हो अनुपात में, बी अनुपात सी दिया हुआ है 1:2, तो हम लिख सकते हैं कि बी बटे सी बराबर कितना, 1/2। सीधी सीधी सी बात यह है कि जहां पर भी अनुपात होगा लिखा हुआ, तो वहां पे आप लोग डिवाइड मानोगे। ठीक है, वहां पे क्या होगा, भाग का निशान होगा। चलिए अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। जैसे स्क्रीन पे आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले लिख दे रहा हूं, फिर उसको मैं सोल्व कराऊंगा। देखिए, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:4, तथा बी अनुपात सी, फिर तथा में दिया हुआ है कि बी अनुपात सी 8:9 हो, तो ए अनुपात सी ज्ञात करना। हमें क्या करना भाई, ए अनुपात सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले मैंने जो रूल बताया है वो उसी को फॉलो करेंगे। ए अनुपात बी दिया हुआ है तो लिखेंगे ए बटे बी, 3/4 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसे लिखेंगे। बी बटे सी बराबर आगा 8/9। हमें निकालना ए अनुपात सी, यानी कि ए बटे सी। क्या निकालना, ए बटे सी। देखो, यहां भी नीचे आ रहा है, यहां भी ऊपर आ रहा है। अगर मैं इन दोनों, ये मान लो कि एक समीकरण मेरे पास ये है, एक समीकरण मेरे पास ये है, और दोनों की मैं मल्टीप्लाई करा दूं, तो लेफ्ट की मल्टीप्लाई लेफ्ट में होगी और राइट की मल्टीप्लाई राइट में होगी। जैसे ही लेफ्ट की मल्टीप्लाई लेफ्ट में कराऊंगा तो बी से बी कट जाएगा, ए अनुपात सी बचेगा, और वही मुझे निकालना है। तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चनों को पहले देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो दोनों साइड की मल्टीप्लाई जैसे आप लोग कराओगे तो ए अनुपात बी की हो जाएगी बी अनुपात सी में, और 3/4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 8:9 में। बी से बी कैंसिल, बी से बी जैसे कैंसिल हुआ तो हमारा कितना बच गया, ए अनुपात सी, यानी कि ए बटे सी को हम क्या लिखेंगे, ए अनुपात सी। ठीक है भाई, यहां से देख लो जो कटिंग हो रही है उसे कटिंग कर दो, 3×3 = 9 और 4×2 = 8। यहां कितना होगा, 2/3, यानी कि 2:3। तो हमारा जो आंसर आया निकल के वो क्या है, 2:3
3 हमें आंसर प्राप्त हो चुका है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हमें इस प्रकार सोल्व करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर है। स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन इसी प्रकार है। अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट रह चुका है आपको तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्लियर हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में डाउट रहना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं भाई, क्रम से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अब की बार पिछली बार स्मॉल में दिया था ए अनुपात बी, अब की बार कैपिटल में दे दिया। क्वेश्चन वही है, यदि ए अनुपात बी, एक क्वेश्चन और बताऊंगा इसी प्रकार का। ठीक है, यदि ए अनुपात बी 3:2 है तथा बी अनुपात सी 3:4 हो तो ए अनुपात सी हमें ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन वही है। ठीक है भाई, क्वेश्चन हमारा उसी प्रकार का है। देखिए ए अनुपात बी का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी, और ये है 3/2। ठीक है भाई, अब इस पे आ जाओ, बी बटे सी ये है हमारा 3/4। हमें निकालना है ए अनुपात सी। अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई कराऊं तो बी से बी हमारा कट जाएगा। ठीक है, करा दो। डायरेक्ट भी काट सकते हो, आपको पता है कि इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें होनी है ना, तो बी से बी हमारा कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, ए बटे सी, और ए बटे सी क्या होता है, अनुपात सी। ठीक है भाई, अब आपको पता है कि इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें होनी है। ठीक है, कटिंग कुछ होती नहीं है, तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, नीचे के नीचे करा दो। 3 3 9 और 4 दूनी 8, तो 9:8। ये हमें आंसर प्राप्त हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भाई इन क्वेश्चनों में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आसान तरीके से क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। भाई बताना चाहूंगा एक बार कि आर एस अग्रवाल की हमारी जो बुक है मैथ की नवीन अंक गणित 2023 संस्करण, तो वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो हमने 11 चैप्टर कराए हैं वो शुरू से लेकर लास्ट तक सभी क्वेश्चन उसमें कंप्लीट करते हम चले हैं, इसलिए हम चैप्टर नंबर 12 पे पहुंच गए और उसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जिसके हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन कह रहा है, यदि W1 अनुपात W2, यदि W1 अनुपात W2 का अनुपात है 2:3। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है W1 अनुपात W3, ये है 1:2। हमें बताना है W2 अनुपात W3। क्या बताना है, W2 अनुपात W3। ठीक है भाई, चलिए देखिए सबसे पहले हमें जो निकालना है उसके बारे में सोच लेते हैं कि W2 अनुपात W3 निकालना है, यानी कि W2 ऊपर और W3 नीचे। W2 अनुपात बटे W3 निकालना है। ठीक है, यानी कि W2 ऊपर बचना चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, ऊपर कब बचेगा, ये तो अभी क्या लिखे जाएगा, W1 अपॉन W2। W2 तो नीचे आ रहा है, हमें लेना है ऊपर, तो इस वाले अनुपात को उल्टा कर दो। ठीक है भाई, यानी कि इसे बना दो W2 अनुपात W1। जब ये उल्टा होएगा तो ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:2। क्लियर? ठीक है भाई, अब इसको लिख दो आप लोग सही करके, W2 बटे W1, ये बन गया 3:2। ये अनुपात भी लिख लो, W1 अनुपात W3 1/2। ठीक है, देखो अब अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं ना तो लेफ्ट की लेफ्ट में होगी मल्टीप्लाई, और कराने के बाद तुरंत इस W1 से W1 कैंसिल, W2 अनुपात W3 ही बचेगा। क्या बचेगा, W2 अनुपात W3, जो मुझे चाहिए बराबर। अब इनकी भी तो मल्टीप्लाई होनी है इन दोनों की। ठीक है, 3/2 अलग से कर लेता हूं, 1/2। ठीक है, ऊपर के ऊपर कोई कटिंग तो हो नहीं रही, 3 निकम 3 और 2 दूनी 4, यानी कि 3:4। ये हमारा आंसर हमें प्राप्त हो चुका है। क्लियर? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आगे चैप्टर में जो पूरा चैप्टर ये होने वाला है और इसमें लगभग 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, उनमें किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि बेस आपका अच्छा हो जाएगा, और जिसका बेस अच्छा होता है उसके क्वेश्चन अपने आप ही अच्छे होने लगते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4,
यदि ए बी बराबर 64, ए बी बराबर क्या दे रखा 64, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ए ऑप्शन है, बी, सी, डी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है सेल्फ, और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। करना कैसे है वो भी मैं बता रहा हूं। एक ऑप्शन करके दिखा रहा हूं, ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि 8:A बराबर 8:B, ठीक है। अनुपात का मतलब बटे, यानी कि 8/A और बराबर 8/B, ठीक है भाई। ये कह रहा है कि ए और बी की मल्टीप्लाई 64 आनी चाहिए। देखो क्रॉस करा दो, 8B और बराबर एक इधर करा देंगे 8A, तो ए बी तो मल्टीप्लाई में कहीं बन ही नहीं रहा, तो पहला ऑप्शन होगा बिल्कुल गलत, क्योंकि ए बी मल्टीप्लाई में बनना चाहिए, ये तो बटे में ही बनेगा यहां से जब भी बनेगा, ठीक है भाई। तो जोन सा भी ऑप्शन सोल्व होने के बाद इन तीनों ऑप्शनों में से पहला ऑप्शन तो गलत ही होगा। इन तीनों ऑप्शनों में से जो भी ऐसे सही करने पर ए बी बराबर 64 देगा, ए और बी दोनों की गुणा 64 आएगी, वही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में आपसे चाहूंगा कि आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन जो है तो आसान क्वेश्चन बहुत, लेकिन ये एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है और ग्रुप डी में भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझे आप लोग, जिस पे नहीं आता, जिस पे आता है वो रिवीजन करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 5, यदि ए अनुपात बी 3:4, ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:7 हो, तो हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी और बटे सी, ये पूरा का पूरा हमें ज्ञात करना है, ठीक है भाई। देखो जब हमारे पास समान होती है ना संख्या, जैसे b की वैल्यू यहां कितनी हो रही है भाई, इन दोनों में पहले ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है हमारा b। अब b की वैल्यू समान है क्या, देखो b की वैल्यू यहाँ पे है 4 और यहाँ पे b की वैल्यू 4, तो इसका मतलब समान है। तो समान का मतलब जो उसके आगे दी हुई है संख्या 4 अंकों के, वो ही हमारी संख्या हो गई। कैसे, a की वैल्यू 3 है तो 3 हो गई, b की वैल्यू 4 है तो 4 हो गई, b की वैल्यू यहाँ से भी 4 है यहाँ से भी 4 है सेम है, और c की वैल्यू हो गई 7। यहाँ पे पुट कर दो बस, ठीक है। नहीं है, देखो स्टार्टिंग में क्या है, ए अनुपात ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ दो, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 7 बटे सी, यानी कि नीचे 7 ही, 7 10 और 4 14 बटे आगा 7, 7 से 14 कैंसिल 2 बार, तो आंसर हमें कितना प्राप्त हो गया 2, ठीक है। इसका आंसर हमें कितना प्राप्त हो गया 2। इसमें क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। बाई चांस कभी ऐसा हो जाए कि ए अनुपात बी बराबर 3:4 और जो बी अनुपात सी दिया हुआ है ना, बी की वैल्यू यहां समान थी और मैं समान यहां पे नहीं लेता हूं संख्या, ठीक है। यहां बी की वैल्यू 4 है, यहां पे ले लेता हूं 3:5, ये ले ली, ठीक है। तो अब जो ए और बी की वैल्यू आएगी ना, ए की, बी की और सी की, वे तीनों की तीनों हमें किस तरीके से मिलेगी, वो तरीका आप लोगों को सीखना है। कैसे, सबसे पहले हमें ये पहले वाला अनुपात लिख लेना है 3:4। इसकी ट्रिक आज मैं आपको बता रहा हूं। देखो 3:4 हमने लिख लिया, जो कॉमन है वैल्यू, कॉमन क्या है बी, बी की क्या वैल्यू थी 4, यहां पे बी की वैल्यू कितनी है 3, तो इस पहली वैल्यू के नीचे 4 के नीचे आप लोग ये दूसरा अनुपात लिख दो, और जहां बी कॉमन था वहां से स्टार्ट कर दो, यानी कि बी के नीचे बी आना चाहिए, ये हो गया क्लियर। बस यहां से आपको मल्टीप्लाई कैसे करानी है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करा दो, पहले वाला जो आएगा वो ए का आएगा, दूसरे वाला बी का आएगा और तीसरे वाला इधर से सी का आएगा। गुणा कैसे करानी है, इसकी यहां पे होगी मल्टीप्लाई, इस जो आखिरी वाला है 4, इसकी मल्टीप्लाई नीचे भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई आगे वाले में भी होगी, बस ये काम करना है।
3 की 3 में कराओ, 3 3 9, फिर अनुपात लगाओ। 4 की नीचे भी होगी 12 आ जाएगा, और 4 की 5 में भी होगी 20 आ जाएगा। अब ये देख लो, ये किसी एक संख्या से कट तो नहीं रहे, 2 से या फिर 3 से नहीं कट रहे हैं, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 9, बी की वैल्यू क्या हो गई 12, सी की वैल्यू कितनी हो गई 20। ठीक है, यही वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, सही तरीका क्या रहता है, अगर हम अनुपात से किसी भी संख्या को अलग करते हैं ना, तो हम कुछ ना कुछ गुना में लेते हैं। जैसे ये 9 हमें अलग करना है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 9, इस ए के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी, के ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 9 के आ जाएगा। बी की वैल्यू यहां से 12 यानी कि 12 की आ जाएगी, सी की वैल्यू यहां से कितनी 20 की आ जाएगी। ठीक है, और अब ये के जाएगा कैसे, देखो ऐसे जाएगा, हमें निकालना था ए प्लस बी प्लस सी और बटे सी, ये निकालना था। ठीक है, जब आप लोग तीनों को जोड़ोगे ए बी सी को, देखो 9 के और 12 के, 21 के और 20, ये 41 के आ गया यहाँ पे नीचे। सी की वैल्यू कितनी है 20 के, अब के से के यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कितनी आ गई 41 बटे 20, इस प्रकार। इसलिए हम के को गुणा में लेते नहीं है, क्योंकि उसकी कटिंग ही होती है। आगे जो आने वाले हमारे क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, वहां पे हमें के मानना पड़ेगा कुछ क्वेश्चनों में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है यदि ए का 60%, देखो ए का पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, 60%, बी का 3/4, का ही लिख लो या गुणा लिख लो, एक ही बात है, आगे बाद में पढ़ेंगे। हो तो ए अनुपात बी निकालना है, चलो सीधा सीधा सा बात है, हमें ए अनुपात बी निकालना है। सोल्व कर दो क्वेश्चन को, का की जगह लगाओगे गुना, प्रतिशत की जगह बटे में 100, ए का की जगह गुना 60, प्रतिशत की जगह बटे में 100 बराबर, बी का की जगह गुना 3/4। कटिंग ऊपर की ऊपर भी हो जाती है, नीचे की नीचे भी हो जाती है, 20 या 60 और 25 का 100, 5 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों के दोनों, 5 चौक 20 और 5 5 25, कुछ नहीं बचा है, देखो 4a/5 बच गया, 4a/5। मैं तो यहीं पे आंसर लिख देता, लेकिन समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, ये आ गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग, हमें निकालना है अनुपात बी, तो एक काम करो, बी को भेज दो ए के बटे में, बी को भेजो ए के बटे में, तो कितना होगा ए बटे बी, यहाँ कितना बचेगा 1 इधर, यहाँ कितना बचेगा 1, 5 की मल्टीप्लाई करा दो, 5 कम 5 और 4 ये गुणा में चले जाएगा बटे में, तो ए अनुपात बी कितना बना 5:4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छा क्वेश्चन था और बढ़िया तरीके से हमने क्वेश्चन ये सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट। ठीक है भाई, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भाई, यहां तक के क्वेश्चन अगर आपके समझ में आए हैं और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं यहां तक के, तो वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और लाइक ठोक दे। और साथ ही हमारा कोई भी अगर नया है और एग्जाम की तैयारी कर रहा है और मैथ पढ़ना चाहता है, तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए बराबर बी का 4/5, बी का की जगह गुणा डायरेक्ट लगा रहा हूं, 4/5 ध्यान रखना, फिर तथा में एक समीकरण और दी हुई है, बी बराबर सी का की जगह गुणा 5/2। ठीक है भाई, हो तो ए अनुपात सी हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात सी, ध्यान रखना है, अनुपात सी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बी को भेजो इसके बटे में, तो ए बटे बी कितना आगा 4/5। ठीक है, नेक्स्ट बी के बटे सी भेजो, बी बटे सी ये कितना आगा 5/2। क्लियर, हमें क्या निकालना है, अनुपात सी यानी कि ए बटे सी, ए बटे सी। ऊपर क्या बचना चाहिए ए, ऊपर क्या बचना चाहिए ए, ये नीचे क्या बचना चाहिए सी, ये रखा सी। दोनों की अगर मल्टीप्लाई करा दोगे तो लेफ्ट की लेफ्ट में होगी, बी से बी हमारा कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, ए अनुपात सी बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगी, 5 से 5 कैंसिल
और 2 दूनी 4, नीचे बचेगा 1, 2:1। ये आंसर हमें मिल गया। अगर ऐसे नहीं पता लगता तो इधर मल्टीप्लाई करा लो अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। 4/5 और 5/2, 5 से 5 कैंसिल, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 कितना आ गया 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर हमें मिल गया। A/C कितना है 2:1। ठीक है भाई। तो भाई आज के इस सेशन में अनुपात समानुपात के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने बताए हैं। क्वेश्चन अगर ये आपको पसंद आए हैं, अच्छे लगे हैं क्वेश्चन, और पढ़ाने का तरीका भी आपको ठीक लगा है, समझ में आए हैं सारे क्वेश्चन, तो वीडियो को भाई लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल, और क्वेश्चन नंबर 8 से पार्ट नंबर 2 में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।